द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। ये भी बताओ कि जब आप बाहर का खाना खाते हो, जैसे चाइनीज़ खाने जाते हो या बटर चिकन बटर पनीर खाने जाते हो, मैंने नोटिस किया कि उन किचन्स में टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फैट डाला जाता है, क्योंकि फैट इज़ फ्लेवर। तो जो बाहर का खाने का स्वाद रहता है, वो स्वाद क्यों आ रहा है, ये भी सोचो एक बार। या फैट बहुत ज़्यादा होता है, हिडन फैट होता है। मैं एक बार आई हैड गॉन टू वन होम स्टे शिमला में, तो मैं उनके किचन में गई। वो पनीर टिक्का बना रहा था सब्जी के साथ में, है ना। तो मैंने देखा उसने पता क्या करा, कैसे पनीर टिक्का इतना टेस्टी होता है, क्योंकि उसमें मसाला तो बहुत कम होता है। उसने मैरिनेट किया और उसके बाद इतना सारा, जो कड़वा तेल बोलते हैं ना उसको, मस्टर्ड ऑयल, इतने से पनीर टिक्के में इतना सारा ऑयल डुबा दिया। तो हमको पता भी नहीं चलता हम बाहर रेस्टोरेंट में कितना फैट खा रहे होते हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता। जब मैं डाइटिंग के फेज़ में रहता हूँ, जैसे कि अब हूँ, अगर मुझे बाहर खाना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई अवॉइडिंग एज मच एज आई कैन। अगर मैं बाहर भी जाऊँ तो एक ग्रीन टी पी लेता हूँ, बट ये थोड़ा पागलपन है मेरा, क्योंकि मैं एक ऑन स्क्रीन पर्सन हूँ। पर अगर मुझे बाहर कुछ खाना होता है, आई ट्राई लुकिंग फॉर अ पनीर टिक्का। यू शुड थिंक अबाउट इट। बहुत फैट होएगा, बट इट्स ओके, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट हैविंग कार्ब्स विथ योर पनीर टिक्का, तो आप पनीर टिक्का खाओ, बिकॉज तब हाई फैट एंड हाई प्रोटीन इज़ गुड। और क्या खा सकते हैं बाहर, क्योंकि एज अ गाय आई कैन ओनली, आई हैव टू लुक फॉर द प्रोटीन। तो नॉर्मली मैं खाता ही नहीं, बट इफ आई एम फोर्स्ड, अगर फैमिली के साथ हूँ या समथिंग लाइक एंड आई हैव टू ऑर्डर, देन ऑर्डर वन पनीर आप टिक्का। क्यूजीन बताओ ना, तो मैं बताऊंगी। अलग अलग कुजीन्स इटालियन, बता। ओके, इटालियन बुराटा जो विथ, पनीर है, उनका हाँ पनीर है। उनका पनीर है, उसके साथ में टमेटोज ले लिया। देन यू कैन हैव एज अ प्रोटीन। एंड अगर आप इंडियन फूड के लिए गए तो पनीर इज़ गुड ऑप्शन। पनीर टिक्का इज़ दी ओनली गुड ऑप्शन। एंड चाइनीज। चाइनीज़ में टोफू, दैट्स द ओनली। वेजिटेरियन हो ना आप, तो टोफू रह गया, और क्या रह गया, कुछ भी नहीं है। और कौन से कुजीन्स होते हैं? यही कुजीन्स होते हैं हाँ, आई गेस, इंडिया में स्पेशली। ओके, आप ये मानते हो कि जो चीट मील्स होते हैं या बाहर खाने जाते हैं फैमिली के साथ, एक वीक में कितनी बार खाना चाहिए? वंस? वेट लॉस है तो वंस, बिकॉज यू नीड दोज बैक्टीरियाज विच यू एक्चुअली गेट फ्रॉम आउटसाइड। यू डोंट वांट एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन सिस्टम। और अदरवाइज 3 times, 2 to 3 times इज ओके। 2 to 3 times? बट आजकल ट्रेंड है रोज खाने का, प्रॉब्लम यहीं पे है ना, सब स्विगी से मंगा रहे हैं। आई थिंक कि ये ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि एक बटन से आप खाना मंगा सकते हो, एक बटन से पेमेंट भी कर सकते हो। तो लोग बहुत ईजिली ये चीज़ कर रहे हैं, बिना ये समझे कि लॉन्ग टर्म हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। आई एक्चुअली थिंक द कोर लॉजिक हियर, इन सारी चीज़ों का जो कोर लॉजिक है, अगर फैट लॉस आपका गोल है, तो कोर लॉजिक ये होना चाहिए कि हाउ टू अवॉइड क्रेविंग्स। या क्रेविंग्स अपने आप कम हो जाएगी अगर आप 4 hours वाला फॉलो करोगे, एंड विथ इंटरेस्टिंग फिलर्स इन बिटवीन। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप घर का रूखा सूखा दाल वो खाओ। इसकी वजह से मैंने 3 बुक्स लिखी हैं अभी तक। फर्स्ट वन वॉज डोंट डाइट। मेरे को ऐसा लगा कि लोग अपने डाइट को बहुत ज़्यादा ही डाइट कर रहे थे, तो मैंने एक वो बुक लिखा। उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, जैसे कि दाल पकवान है, और उसमें छोला है, सब कुछ हम लोग ने डाला कि आप इंटरेस्टिंग खाना भी खा सकते हो डाइट में रह के। नेक्स्ट बुक हम लोग ने अनजंग लिखी, उसमें हम लोग जंक फूड को अनजंग किया। तो जैसे कि बर्गर है, मैं नहीं कहती आप बर्गर ना खाओ, बर्गर में एक वेजिटेरियन हो तो बर्गर में आप उसके टिक्की में पनीर डाल दो या टोफू डाल दो, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। और केसड़िया है, वेजिटेरियन केसड़िया में क्या डाल सकते हैं, बेक बीन्स एंड चीज़ डाल दो, बैलेंस हो गया। इसी, और सेवपुरी है, तो हम लोग ने सेवपुरी की भी रेसिपी दी, उसमें आप दही एंड मूंग डाल के ककड़ी पे डाल के ले लो। इसी तरह से हम लोगों ने बहुत इनोवेटिव रूप में वो किताब लिखी थी, और वो बहुत यूज़ आती है। तो इंटरेस्टिंग खाना खा के हमको वेट लॉस करना चाहिए, हमको खाली रूखा सूखा घर का खाना खा के नहीं। तो यही हमारा थीम रहता है। ग्राउंड रूल ये है कि अगर फैट लॉस आपका गोल है, तो हफ्ते में एक बार बाहर का खाना खाना चाहिए। खाना चाहिए। पर अगर वो क्रेविंग आई उन बाकी 6 दिनों में, अनजंक्ड यूज़ करें ना बुक। ओके,
यही लॉजिक है कि नहीं, आई मीन आप घर पे ही इंटरेस्टिंग खाना बना सकते हो। इतनी सारी रेसिपी ऑनलाइन मिलती है, आप कुछ भी टाइप करो यूट्यूब में, यू गेट द रेसिपी। आप खाली प्रोटीन, फैट, कार्ब्स एंड फाइबर का बैलेंस करके, जैसे आपको पाव भाजी खानी है, आप कैसे खाओगे पाव भाजी? कार्ब्स है और कार्ब्स है, उसके साथ में दही ले लो, सिंपल है, राइट? इस तरह से बैलेंस करना चाहिए हमें। इडली सांभर इज़ अ वेरी वेल बैलेंस्ड मील जो कि आप मंगा के खा सकते हो। मेरा एक बहुत कठोर लॉजिक है यहाँ। कठोर लॉजिक ये है कि 2 हफ्तों के लिए ना कोई भी डाइटिंग फेज मुश्किल रहता है और तीसरे हफ्ते तक आसान हो जाता है। एटलीस्ट ये मैंने मेरी खुद की मेंटालिटी से हमेशा नोटिस किया कि 2 हफ्तों के लिए बहुत क्रेविंग्स होती है, बाहर का खाने का मूड रहता है, ऑर्डर करने का मूड रहता है, बट समहाउ बीट दोस 2 वीक्स। फिर 3rd वीक तक ईटिंग क्लीन बिकम्स ईजी। पर ये मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि मेरे डाइट बहुत हार्ड डाइट फॉलो हाँ। करते हो। पर मैं साल भर डाइट नहीं फॉलो करता। अगर कोई शूट है या कोई मोटिवेशन रहनी चाहिए जिसकी वजह से हाँ, कोई शादी के लिए करता है, मतलब शादी में जाने के लिए, कोई कपड़े पहनने के लिए, या कोई शूट के लिए, या कोई पिक्चर के लिए, या कोई मॉडलिंग के लिए, या आई थिंक खुद को ना कहने में थोड़ी ताकत होती है। स्टील इन योर ब्रेन। हाँ, वो विल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और यही लोग मुश्किल फाइंड करते हैं। और मेरा एक और लॉजिक है कि मैं घर पे कोई भी प्रोसेस चीज़ नहीं लाता फ्रिज में और कहीं भी। देयर इज नथिंग इन अ पैकेट। आई थिंक ये बहुत अच्छा कहा आपने। मैं भी मेरे क्लाइंट्स को यही कहती हूँ कि आप घर में अगर फ्रेश पकाने की सहूलियत है तो आप फ्रेश पकाएं। नूडल्स भी खाना है तो इंस्टेंट नूडल्स की जगह आप नूडल्स मंगा के उसको बॉईल करके यूज़ करें। और जो भी फरसान है, जो फ्राइड है, उसको घर पे ना बुलाएं। और जितना फ्रेश यूज़ करेंगे उतना सबसे अच्छा होगा। मैं भी कुछ पैकेट्स का तो मैं बहुत कम ही खाती हूँ। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर। बस देखते जाओ और सीखते जाओ।